अतिथि। अतिथि तुम कब जाओगे? अतिथि तुम कब जाओगे? वही। और अतिथि तुम कब आओगे? ये पूरी जर्नी वही है। अतिथि तुम कब जाओगे और अतिथि तुम कब आओगे। सबने ये महसूस किया है, हर कोई न कभी। आज देखो, कोई का बर्थडे था, कोई का एनिवर्सरी था, तो जब इम्पॉर्टेंट बर्थडेज होते हैं, 40th बर्थडे, 25th बर्थडे, एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी, 20th एनिवर्सरी, लोगों को जमा करने का इच्छा होता है, चलो भाई आप आ जाओ, आप आ जाओ। आउट स्टेशन से बुलाते हैं जो रिलेटिव्स हैं, तो वो अतिथि आ रहे हैं। और आके अगर 2-4 दिन में नहीं जाते हैं, लेडीज़ को पूछो कि क्या हालत होती है। अरे कब जाओगे अतिथि, कब जाओगे। बस हम तो फंक्शन के लिए बुलाए थे, लेकिन आप तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो अतिथि कब जाओगे। एक्चुअली थोड़े दिन पहले ये मूवी देख रहे थे, और पहले भी देखी हुई है मूवी। अतिथि तुम कब जाओगे मूवी का नाम है एक्चुअली। और हम लोग थिएटर में देखने गए थे बच्चों के साथ, लेकिन इतना वहाँ वो इंटरेस्ट, बहुत साल पुरानी है ये, तो इतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो इंटरवल में उठ के आ गए कि यार ठीक है भाई, अतिथि को जाने दो, जहाँ जाना है, हम तो घर जा रहे हैं। लेकिन अब जब देख रहे थे उसको वापस, तो ऐसा लगा कि अच्छे उसमें कॉन्सेप्ट्स है, अच्छा थॉट प्रोसेस है। और एक चीज़ ऐसा है कि अतिथि तुम कब जाओगे, पूरा स्टोरी उसके साथ ही है। और उनके एक्टर्स है परेश रावल, अजय देवगन, उसकी वाइफ और एक बच्चा। वो बच्चे को रहता है, और ये न्यूक्लियर फैमिली है, बड़े नहीं है कोई भी उनके घर में, तो तीनों ही रहते हैं घर में, ज़िंदगी चल रही है। तो बच्चे को रहता है कि सबके घर में, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे आज उनके गेस्ट आए हैं, आज उनके गेस्ट आए हैं, आज उनकी चाचा आए हैं, उनके दादा दादी आए हैं, आज नाना नानी, हमारे घर कोई क्यों नहीं आता है। तो वो बार बार जब कहता है कि अरे अतिथि कोई आना चाहिए, हाँ भाई, तो ये लोग भी बोलते हैं हाँ हमारे घर में तो कोई है ही नहीं, हमारे रिलेटिव्स क्या करें, कोई नहीं आता है। और वहाँ से जो मूवी एक टर्न लेती है, परेश रावल पहुँच जाता है अननोन, लेकिन बताता है कि मैं तुम्हारा ही गेस्ट हूँ, जबकि उनका गेस्ट है ही नहीं, और कोई का गेस्ट है, वो बिल्डिंग में और कहीं के फ्लैट में जाना था उनको, लेकिन गलत एड्रेस के कारण यहाँ पहुँच जाता है अजय देवगन के यहाँ। तो और वो लोग सोचते हैं, अच्छा, वो पूछते भी हैं आप कौन हैं, कहाँ से आए, हमको तो याद ही नहीं है कि आप हमारे कोई अतिथि हैं क्या, हमारे रिले, तुमको क्या याद रहेगा, मैं तो गांव में था, तुम्हारे पापा का फ्रेंड था, मैं ऐसा हूँ, मैं वहाँ का हूँ। तो अब ये लोग सोचते हैं चलो भाई, मेरे बच्चे की भी इच्छा है कि कभी कोई अतिथि आए घर में। और जो सिखाया गया, बेटा बोलता है स्कूल में हमको सिखाया जा रहा है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तो चलो, बेटे का भी मन होगा, और अपने घर भी गेस्ट आया, पहली बार अतिथि आए, तो देवो भव, बहुत अच्छा होगा हमारे साथ। इतनी खुशी झलकती है उनके पास कि वो उनको इतना अच्छा से रखते हैं परेश रावल को। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, लेकिन जाने का नाम ही नहीं। जो अतिथि आता हुआ अच्छा लगा, अब नहीं जा रहा है तो परेशान हैं ये लोग। और कुछ बुरी आदतें थी उस अतिथि की, वो गांव का था, गंवार था, वॉशरूम में बैठता था तो अलग तरीके से, और खाना बहुत खाता था तो हज़म नहीं होता तो गैस छोड़ता रहता था, और पूरे घर में उसका ही स्मेल। और देखिए ना, अब सोचती हूँ तो वो सीन में, एक्चुअल में जब हम मूवी जाएंगे तो हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक्शन इतनी परफेक्ट है कि ये यहाँ साउंड छोड़ रहा है और वो लोग नाक बंद कर रहे हैं, तो ऐसा फील कर रहे हैं अरे हमको भी वो स्मेल आ गई क्या। तो जो चीज़ नहीं थी वो भी क्रिएट हो गई। वैसे ही हम माइंड में कुछ ना कुछ इम्प्रेशंस क्रिएट कर लेते हैं जो नहीं हैं। तो यहाँ जब ये दिखाया गया कि ये अतिथि अब नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहा है, बहुत तरीके अपनाने लगे कि अतिथि को कैसे भगाएं। उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि ये उनका अतिथि नहीं है, उनको लगा कि उनका ही अतिथि है और वो कोशिश कर रहे हैं उसे भगाने की। तो उसमें अलग अलग डेवलपमेंट्स है। एक एक सिचुएशन में एक फ़ोन कराते हैं उनके फ्रेंड से, जो एक एक्टर है, हनुमान जी का रोल प्ले करता है वो,
कि अरे फ़ोन करके बोलो कि गांव में घर में आग लग गई, आपकी बीवी को जल गई है, तो वहाँ जाना चाहिए, इमीडिएट निकल जाओ। तो वो फ़ोन रिसीव करता है परेश रावल, फिर बोलता है नहीं मैं तो उनको पकड़ाऊँगा, वो नंबर मेरे पास सेव्ड है। बोले क्यों, वो आपके पास मैसेज आया है ना, आप बोल रहे हो कि वहाँ गांव में मेरी पत्नी तो है ही नहीं, वो तो 5 साल पहले ही सिधार गई। पूरा थॉट प्रोसेस इन लोग का था, अजय देवगन और उनकी वाइफ का, कि इसको भगाना है, लेकिन वो निष्काम हो गए। और वो बेचारे एक्टर को इतनी मार पड़ती है, पुलिस पकड़ते हैं, कि जो सिचुएशन नहीं है वो अपने आप एक दुखदायी सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है उनके लाइफ में। जो सोचे थे कि हम उसको भगाएंगे, वो भागा नहीं, परेश रावल वहीं रुक गया, और जिससे काम करवाए, जिसका कोई रोल ही नहीं है, खाली फ़ोन करा बेचारा फ्रेंड के कहने पे, और वो भी फंस गया और पुलिस स्टेशन में है और मार खा रहा है। ऐसे सिचुएशंस दिखाते हैं। फिर एक और सिचुएशन बहुत मस्त है उसमें, एक मूवी की शूटिंग हो रही है और उसमें एक एक्टर शोले वाला है, कालिया, याद है या नहीं आप लोग को, एक डाकू है कालिया उसमें है। तो गब्बर उसको पूछता है, अमजद खान, कितने आदमी थे? तो ये कालिया कहता है कि 2 आदमी। तो ये परेश रावल वहाँ शूटिंग में जाता है और ये एक्टर को देखता है, अरे ये शोले वाला एक्टर है, क्योंकि गांव से धोती पहना हुआ है, चलो इसको पूछेंगे क्या है वो डायलॉग, बताओ कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। वो चिल्लाता है और पीछे पीछे भागता है, और ये कालिया भाग रहा है, क्योंकि वो रोल के लिए वो था, ये रोल के लिए इसका नहीं है वो डायलॉग। फिर वो चुप हो जाता है। कालिया, अब शूटिंग होने वाली है वहाँ पे, दूसरे फिल्म की शूटिंग, ये पीछे से देख रहा है परेश रावल, और कालिया वेट कर रहा है शॉट के लिए। तो उस मूवी का भी एक क्लिपिंग ऐसा है वो शॉट के लिए, कि जब एक बोलें तो उसको एक्ट करना है वो कालिया एक्टर को, और जब 2 बोलें तो वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होना है, और जो सेट्स है वो पूरे गिर के जल जाना है। परेश रावल पीछे ऑडियंस में से, कितने आदमी थे कालिया, कितने आदमी थे, इशारे में पूछ रहा है जोर जोर से, फिर बोल रहा है। तो वो बेचारा वो उस मोड में चला जाता है और बोलता है 2 आदमी थे, इधर बॉम्ब ब्लास्ट। वो प्रोड्यूसर अपना सिर पकड़ लेता है, डायरेक्टर, अरे 50 लाख का सेट था, एक्टिंग भी नहीं हुई उसके पहले सेट ध्वंस। यहाँ ऐसा दिखा रहा है कि कोई चीज़ क्रिएट नहीं किया जा रहा है, अपने आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो रहा है मूवी में, और जो कोई चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसा लगता है हम भी लाइफ में किसको बोलते हैं, अतिथि, थॉट्स को। अरे अतिथि और कहीं जा रहे थे वो थॉट्स, अपनी मस्ती में थे। कितनी गलत फहमियाँ, कितने हमारे लाइफ में इंस्टेंसेस ऐसे क्रिएट करते हैं जो हमारे से मतलब ही नहीं है। कोई की दुख भरी कहानी सुनते हैं, अरे वो ऐसा बीमार हुआ, उसके पेट में ये प्रॉब्लम हो गई, उसको ऐसा हो गया। हमारे माइंड में थॉट्स, अतिथि आ गया, थॉट्स का अतिथि आ गया, अरे अब उसके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है। और जैसे ही सोचता है, अच्छा उसके साथ ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ, ये भी हुआ क्या, उसको फील होने लग जाता है, वो थॉट उसको फील देने लग जाता है। और अतिथि और स्ट्रॉन्ग जाने का नाम ही नहीं लेता है। ये एक प्रॉब्लम, कोई के यहाँ चोरी हो गई, फिर एक नया अतिथि आ जाता है थॉट रूप में, अरे उनके घर में चोरी हुई है ना, हमारे घर में भी तो हो सकती है। वो अतिथि, नया एक अतिथि आ जाता है अब हमको परेशान करने के लिए कि चोरी होने वाली है, हमको चोर से कैसे बचना चाहिए। हुआ और कहीं, और वो इंस्टेंस ख़त्म हो गया। हम एक नए अतिथि को एंटर करा लिया हमारे माइंड में, और उसका एक नया क्रिएशन क्रिएट कर लिए। और जो गुरु जी कहते हैं, वॉट यू थिंक दैट यू क्रिएट, वॉट यू थिंक यू बिकम दैट। तो अगर बीमारी को क्रिएट कर रहे हैं तो बीमार भी हो सकते हैं, अगर चोरी का सीन क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि माइंड में इतना पावर है। तो अब ये पूरे थॉट्स अतिथि के रूप में हमारे माइंड में हमको परेशान कर रहे हैं, फियर, एंजाइटी, डाउट्स, और हम सोचते हैं कि ये कब जाएंगे। कोई जल्दी से उसको छुटकारा भी नहीं चाहता है।
बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी परेशान होकर हम बोलते हैं, अरे तुम कब जाओगे, ये अतिथि ऑफ थॉट्स कब जाएंगे, जैसे ये मूवी में दिखाते हैं कि वो कब जाएगा, कैसे जाएगा। इतने अलग अलग तरीके से वो कोशिश करते हैं कि अरे उसको भगाएं। अब जैसे वो हनुमान जी का जो रोल एक्टर कर रहा था, हम एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से, अरे हमारा माइंड शांत हो जाए, हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आए, हम उस फियर से भी उसको रोकना चाहते हैं, अतिथि ऑफ थॉट्स को, जो हमको प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन नहीं, अतिथि तुम कब जाओगे, ये थॉट बहुत देर बाद आता है, जब हमारी बीमारी शुरू हो जाती है, चोरी हो जाती है, दूसरे प्रॉब्लम्स जो हमने क्रिएट किए थे, जो नहीं थे हमारे, वो हमारे सामने आने लग जाते हैं। तब सोचते हैं, अरे इससे छुटकारा कैसे पाएं, इससे कब दूर होएं, कैसे होएं। उसी फिल्म का एक गाना सुनिए और ध्यान दीजिए वर्ड्स पे। जा चुका है चैन सारा, जा चुकी है हर खुशी, रो रहे हैं देख तुमने कर दिया इतना दुखी, ना जाने तुम कब जाओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब जाओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब जाओगे। जा चुका है चैन सारा, जा चुकी है हर खुशी, रो रहे हैं देखा तुमने कर दिया इतना दुखी, ना जाने तुम कब जाओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब जाओगे। अब अगर मैं आपका कत्ल कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आज़माना सबर मेरा हर जगह ना दे दखल, चोर कह कर मैं कहीं अब कर न दूं तेरा कत्ल। when will you go, oh please let me पूछ रही है, व्हेन विल यू गो, कब जाओगे। When will you go, do let me know, ना जाने तुम कब जाओगे। कब जाएगा बे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब जाओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब जाओगे। अतिथि तुम कब जाओगे। तो ये देखिए, सुहानी रात ढल चुकी, तुम कब जाओगे। एक्चुअल गाने में तो कि तुम कब आओगे, यहाँ सुहानी रात ढल चुकी, अतिथि तुम कब जाओगे। यहाँ पे ये मतलब है कि हमारे रात की नींद भी चुरा लेते हैं, हमारे जो थॉट्स हमको प्रॉब्लम देते हैं, जो डाउट के हैं, फियर के हैं, एंग्जाइटी के हैं, नेगेटिविटी के हैं, तो हम बार बार कहते हैं, अरे सुहानी रात, क्या करें, रात भी चली जाती है सोचते सोचते, सुबह होते हैं, अरे फिर वही प्रॉब्लम्स, वही लाइफ में हमारा थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो पाता।
अब यहाँ पर एक सल्यूशन है, इस अतिथि को भगाना है या इससे नाता ही नहीं जोड़ना है। बेचारा, उसकी गलती कुछ नहीं, वो और कहीं का गेस्ट गलत एड्रेस पे पहुंच गया परेश रावल, और ये लोग रेडी थे क्योंकि ये ढूंढ रहे थे कोई अतिथि आ जाए हमारे घर पे, और इन्होंने घर पे रख लिया और इतना मान सत्कार किया कि अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, अगर भूले भटके हमारे थॉट्स कहीं अटक रहे हैं, अरे उसको हम अतिथि बनाने वाले हैं जो प्रॉब्लमैटिक है, ना बाबा ना, तू और कहीं जा, मैं तो तुम्हें नहीं अपनाऊंगा, मैं तुमसे नाता नहीं जोड़ने वाला, मैं तुम्हारे कारण दुख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, फियर क्रिएट करूँ, वो सब मुझे चाहिए ही नहीं। अजय देवगन अगर मना कर देता परेश रावल को कि आप हमारे अतिथि नहीं हैं, आप मालूम कर लीजिए, आप शायद गलत एड्रेस पे हैं, वो अगर मालूम करता कि एक्चुअली है ही नहीं उनके अतिथि और उनको उनके जगह भेज देता जहाँ उनको जाना है। वो दिखाते हैं मूवी के एंड में कि वो जा रहा है परेश रावल अब छोड़ के कि ठीक है अब मैं जाता हूँ, तो एक्चुअल जिसके घर जाना था वो आ जाते हैं, जिसका अतिथि है वो अब फिर 2 महीने वहाँ रहने वाले। तो ऐसे ही है लाइफ में, हम और कोई के थॉट्स को जो हमारे लाइफ में कुछ भी प्रारब्ध नहीं लेके आ रहे थे, कुछ भी हमको इफेक्ट करने वाले नहीं थे, उन्होंने फ्रीडम दी हमको कि हम तो इधर उधर घूम रहे हैं, अब हम उनको पकड़ के रखेंगे कि नहीं तुम मेरे थॉट्स हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं देखता हूँ क्या करूँ, अच्छा मेरे साथ कुछ होने वाला ही नहीं था हमारे साथ, लेकिन हमने क्रिएट कर लिया। तो ये कारण से हम अगर अतिथि को टाटा बाय बाय कह देते हैं, थॉट्स को अपनाते नहीं हैं, जहाँ भी सुनते हैं किस्सा कोई का भी हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन अरे भाई वो तुम्हारे साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होने वाला, मेरा प्रारब्ध नहीं है ये। और पॉजिटिव, अब अतिथि तुम कब आओगे, ये तो हो गया, अतिथि तुम कब जाओगे, अब अतिथि तुम कब आओगे। जब तक स्पेस क्रिएट नहीं होएगा माइंड में, ये सब जो डाउट, फियर, एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट के थॉट्स बाहर नहीं जाएंगे, अच्छे थॉट्स कैसे आएंगे। अतिथि तुम कब आओगे, अब कौन से अतिथि के थॉट्स, चेतना के, एनलाइटनमेंट के, पॉजिटिव थिंकिंग के, क्षमा याचना के, इन सबको जगह दो ना हमारे माइंड में, ये सब निकल जाएंगे। जब नेगेटिव थॉट्स को हम एंट्री नहीं देंगे, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा माइंड, तब हम कहेंगे अतिथि तुम कब आओगे, क्योंकि हम चेतना की बातें नहीं के बराबर करते हैं, उसकी बातें सुनी है, समझी है, लेकिन उसकी झलक इतनी सी देखी है क्योंकि दूसरे अतिथि ज़्यादा आ जाते हैं। तो अब ये स्पेस क्रिएट हो गया, तो इसमें अच्छे थॉट्स, अच्छे चेतना के थॉट्स, ब्रह्म के बारे में पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, ये सब करेंगे तो अतिथि तुम कब आओगे। हर चीज़ में आध्यात्मिक मीनिंग है, तो जैसे है ना शास्त्रों में कहा गया है, स्वामी जी कहते थे कि हर चीज़ में एक सीक्रेट भी एनक्लोज्ड है। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी शास्त्र में, कोई भी मंत्र में, जो सब नहीं समझ पाते हैं, हम सुपरफिशियल में ही अटके हुए रहते हैं, ये सब है गुड बातें कि कहीं से भी हमको उसका नॉलेज मिलेगा अगर ध्यान देंगे तो। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु माँ। आज हमारा एक बहुत स्पेशल शेयरिंग होने वाला है फ्रॉम अनिल गुप्ता अंकल। ही वॉन्ट्स टू शेयर समथिंग अमेजिंग ही सेड। सो अंकल प्लीज़ आप आइए यहाँ आकर, ताकि सब आपको देख सके। प्लीज़ इधर आइए। है चेयर अंकल, प्लीज़ आइए, सबके साथ शेयर करिए। आपकी खुशी में हम सब खुश होना चाहते हैं। ये इतना 26 जनवरी से लेके अभी तक मैं एक ट्रोमा में था, क्या होगा क्या होगा क्या हो गया।
वैसे मैं कैंसरियस पेशेंट करीबन 13 साल से हूँ। 2 बार मेजर सर्जरीज हो चुके थे, वापस से रीअकरेंस लग रहा था। टेस्टिंग चल रहे थे, पेट स्कैन, फिर फॉलोड बाय बायोप्सी। बहुत टेंशन में आ गए थे। हेल्थ कोड अच्छी है लेकिन मुंह के अंदर प्रॉब्लम बहुत था। मैंने गुरु माँ को शेयर किया, गुरु माँ को कहा मेरे को ऐसा ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गुरु जी को भी कहा। गुरु माँ ने एक ही चीज़ बोले, जाओ स्वामी जी के जाके बैठो, अपनी कहानी पूरी बताइए, पूरी कहानी बताइए आप, और टोटल सरेंडर होके पूरे पूरे भाव के साथ में आपकी बीमारी उनके समर्पण कर दो, और जो होएगा अच्छा होएगा। मैंने आश्रम में थे हम लोग, मैंने पूरे भाव से, वैसे हर वक्त ही आश्रम जाते हैं, गुरु जी के साथ बैठते हैं, बहुत आनंद आता है, लेकिन वहाँ जब जो ब्लिस महसूस किया और जो सेटिस्फैक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। सेलिब्रेशन करे 26 जनवरी का, लेकिन इंटेलेक्ट थोड़ा तो है दिमाग में, क्या आएगा क्या आएगा, रिपोर्ट क्या आएंगी क्या आएंगी, इतनी एंग्जाइटी हो जाती है। लेकिन दिन भर वैसे गुरुजी के साथ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं भी रहती है, तो भी गुरुजी गुरु माँ हमारे साथ में ही रहते हैं हर वक्त। एवरी टाइम दे आर विथ मी। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ फीलिंग, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। बायोप्सी की रिपोर्ट कल सवेरे दोपहर में आई रिपोर्ट, इतना आनंद में रिपोर्ट आई है। ऑल स्वामी जी और गुरु जी गुरु माँ की कृपा से मेरी रिपोर्ट एकदम नेगेटिव आई है। हालांकि पूरे डॉक्टर्स अचंभा करे कि नहीं, तुम्हारा लीजन वापस से रीअकरेंस हो रहा है। पेट क्लियर है, ये एकदम क्लियर है बायोप्सी की रिपोर्ट। आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल टू गुरु माँ, गुरु जी और स्वामी जी। उनकी कृपा से ही मैं रीबर्थ हुआ। बोलता हूँ, कल दिन भर में हिला नहीं, 25 घंटे तक हमारे घर में एक पूरे तीनों भाभियाँ बैठे, हिले नहीं, ऐसे ही बैठे रहे। इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। मैं शेयर किया, रितु को फ़ोन किया, रितु को मैसेज किया, मेरा जस्ट गुरु जी की कृपा से आज मेरा रीबर्थ हो गया वापस से। आई थिंक आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। नहीं तो ना हम लोग ना ख़त्म हो गए थे। नहीं, आई एम सो हैप्पी, एंड गुरु जी की असीम कृपा है मेरे पर, और आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस अर्थ। Wow, what a miracle. थैंक यू अंकल, ये सब शेयर करने के लिए हम सभी के साथ। थैंक यू, आपकी खुशी में हम सब बहुत खुश हुए। थैंक यू सो मच। अब अंकल के तो अतिथि चले गए, आप में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा अपना, जिसके अतिथि जा चुके हैं या चले गए? मेरा भी जब मैंने मतलब कार्डियोलॉजिस्ट से मिला था और फिर सब चेक करे तो 100%, एक में ब्लॉक, एक में 90, एक में 80, तो इतना हम लोग टेंशन में आ गए थे। फिर रात को मेरे बेटे ने गुरुजी को मैसेज डाला कि आपकी कृपा हो जाए, तो वो एक्सपेक्ट नहीं करे और ऑपरेशन सक्सेस हुआ। फिर मतलब बोलने का कि जो नहीं होने की चीज़ भी गुरु कृपा से हो जाती है, तो एक अजब ही विश्वास रखना, तो वो चीज़ जरूर हो जाती गुरु के ऊपर। कोटि प्रणाम गुरुदेव, गुरु माँ। 3 इंसिडेंट्स इन लास्ट कपल ऑफ डेज जो मेरे साथ हुआ है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी जब भी नाइट प्रोग्राम करते हैं आश्रम में,
तो मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए स्वर्ग है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं मिस ना करूँ। तो लास्ट नाइट प्रोग्राम जब था, पूरा प्लान था, रितु जी को भी मैंने मैसेज किया कि रितु मेरा ड्राइवर थोड़ा लेट हो रहा है, जिसे आके पहुँचेगी, मैं निकलूँगा, होपफुली बाई 7:30 8 o'clock तक मैं आश्रम में पहुँच जाऊँगा। रितु ने मेरे को आंसर की, अंकल आप आराम से आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ड्राइवर को वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे को बोला था उसका बच्चा का तबीयत खराब है, इसलिए मेरा गाड़ी लेके गया था। मैं तुम आराम से जाओ, जाके देख के आओ बच्चा को। बट ही वॉज नॉट कमिंग बाय रिटर्निंग बैक। ओके, उसी टाइम से क्या हुआ, भुवनेश्वर से मेरे को एक फ़ोन आया, मेरा होम टाउन से, जो अनिल भाई साहब ने अभी शेयर किए हैं। मेरा एक काफ़ी क्लोज रिलेशन, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड शी वॉज डिटेक्टेड इन कैंसर ऑन द 4th स्टेज। तो मैं उनके साथ लगातार संपर्क में था। उनको एक ही चीज़ में बोला था कि आप जब भी भगवान को प्रे कर रहे हो, ये गुरु जी का ज्ञान ही मैंने उनको दिया था कि यू नेवर प्रे फॉर योर सेल्फ, यू प्रे फॉर द होल यूनिवर्स। जिन जिन को ये डिजीज़ है सबका क्योर हो, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। तो उन्हीं का फ़ोन आया मेरे पास 7:30 8 बजे के आसपास, एंड उन्होंने बोला भैया मैं आपको मीट करना चाहता हूँ, कल आप आ पाओगे क्या भुवनेश्वर? उनकी क्या हुआ? ना भैया, आई एम ऑलमोस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कैंसर, आई वांट टू मीट यू फिजिकली। तो फिर स्वप्ना को पूछा, कल प्रोग्राम भी है, आश्रम जाना है, अगर रात को जा नहीं पा रहा हूँ। स्वप्ना बोला नहीं, अगर तुमको बुलाता है तुम चले जाओ भुवनेश्वर, मॉर्निंग में टिकट करो, एयर टिकट करो, करके चले जाओ। उनको मिला में जाके भुवनेश्वर में नेक्स्ट डे, जिस दिन मॉर्निंग में प्रोग्राम था आश्रम पे, एंड मतलब उसने मेरे को पकड़ के पूरा जोर से रोने लगी कि भैया आपने एक ही छोटा सा चीज़ बोले आपका गुरुजी का, उसी को जस्ट मैं फॉलो किया, आई एम ऑलमोस्ट इन द रिकवरी स्टेज। तो गुरुजी आपने छोटे छोटे चीज़ जो बोलते हो उसको जब हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, सच में ये मैजिकल मोमेंट क्रिएट होता है हम सब लोग के लिए। कमिंग टू मी, मेरे साथ भी एक सीवियर डिजीज हुआ था। यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर है, ही कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर डिजीज। मेरे को वस्कुलाइटिस करके एक डिजीज हुआ था, which is incurable in the modern medical science, and I was under treatment of one of the biggest nephrologists of Apollo Jubilee Hill Hospital, Dr. M. Somsekhar. Okay. मेरा रिपोर्ट हमेशा पॉजिटिव आता था, हमेशा। जैसे अनिल साहब ने बताया अभी, मेरे को हमेशा डर रहता था कि आफ्टर 3 months मेरे साथ क्या होने वाला है, बिकॉज इफ दिस रिपोर्ट कम्स कंटिन्यूसली पॉजिटिव, you are going to be in dialysis throughout your life, because my kidney had impacted because of vasculitis. And Guruji का इतना कृपा है मेरे ऊपर, लास्ट 1.5 years से every 3 months का रिपोर्ट मेरा नेगेटिव ही आ रहा है। इवन डॉक्टर सोमशेखर ही हिमसेल्फ इज अमेज्ड कि करुणाकर जी समथिंग मिराकल इज हैपनिंग विथ यू। इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। वंस यू आर सरेंडर टू योर गुरु विथ फुल मन, आई थिंक एवरीथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली बाय हिम, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एंड द लास्ट वन, आई विल टेक 1 more minute ओनली। अभी महाकुंभ जाने के लिए मेरा वाइफ बहुत जिद्दी की मेरे साथ। मैं तो गुरुजी को मिलने के बाद इवन मंदिर वगैरह जाना भी बंद कर दिया हूँ। फिर गुरुजी को 1-to-1 मैसेज किया कि गुरुजी क्या करूँ। गुरुजी ने मेरे को रिप्लाई किया कि तुम चले जाओ, आई विल बी ऑलवेज, मी एंड गुरुमा विल बी ऑलवेज विथ यू, फिजिकली और इन द एंटायर यूनिवर्स विथ यू। तुम इस भाव लेके तुम चले जाओ। गुरुजी, गुरुमा, आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम वाराणसी एयरपोर्ट में पहुंचे, हमको पता भी नहीं किस तरफ जाना है, क्या करना है, कैसे जाके प्रयागराज में पहुंचना है, और इतना भीड़ है, क्या करना है। हम लोग यही सब सोच के निकल रहे थे। सडनली मेरा एक ओल्ड कलीग मिल गए मेरे को एयरपोर्ट में, वो मेरा एक्स एयरटेल का कलीग था। तो मेरे को पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं बोला मैं आया हूँ, प्रयागराज जाना है। ना कुछ प्लान किया है तुमने? बोला नहीं, ऐसे ही आ गया हूँ। फिर गुरुजी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसने पूरा प्रोग्राम मेरा बना दिया।
and me and my wife, we only walked for 200 meters. मतलब संगम से, मतलब संगम का जो घाट बना है वहाँ से जो पोल बना गया है, दैट इज टेम्पररी पोल, हम 200 मीटर ओनली वॉक किए हैं एंड संगम में डुबकी लगा के आए हैं. 10 kilometers. जी जी गुरु जी, क्योंकि हमारा कॉलोनी से भी लोग गए हैं, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पैदल में गए हैं. तो गुरु जी, मैं कई बार लिखता हूँ कि यू आर ए म्यूजिकल मास्टर, यू नेवर रिकॉग्नाइज इट, यू से कि आई डोंट डू एनीथिंग फॉर यू, इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली. ये झूठ है, आप ही सब कुछ कर रहे हैं गुरु जी, आप ही सब कुछ कर रहे हैं गुरु माँ. थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु माँ. कोई और भी शेयर करना चाहता है? Ringer. Sharing is caring. Guruji, you are the key of happiness. You are the key of happiness. You are the key of family harmony. You are the key of success. You are the key of health, wealth, everything. You are just amazing. Everything you have, everything. We are very happy to be under your sanidhya. क्या बात है. प्रणाम गुरुजी, गुरुमा. आज मैं किसी कश्मकश में बहुत माइंड मेरा खेल रहा था मेरे साथ, और गुरुमा ने वही टॉपिक पकड़ा और वो मुझे रास्ता भी दिखा दिया कि कहाँ जाना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू गुरुजी. तो अतिथि को भगा रहे हो या अतिथि को बुला रहे हो? We are attached to Guruji since a long time. In the last 3 years back, my wife affected with cancer rectum. Horrible treatment we have. My wife asked Guruji. Guruji told, you surrender your body to the doctors and your soul to Swamiji. That's all. Chemotherapy, radiation for 6 months, both put together. Horrible treatment. She could not eat. That buttermilk rice to be grind in the mixer and with spoon she used to take. Very horrible. After that, 1 month gap. After that, major surgery. A spot is removed. And after that, 1 month gap, and again chemo started. Every week, 3 days in the hospital for chemo, and next 7 days in the house, and again on the 14th. Every week, like that for 6 months. And every treatment, she surrendered her body to the doctors and my soul to the Swamiji. That's all. She recovered well. And after that, again, every 3 months, PET scan, CT scan is going, and she became normal. And doctor told that, you are a normal person. You are an ordinary person. And in between, I was more worried because I was only attending to her. One Akshaya Tritiya day, she was in the bed in the house. I came with so much pain, driving myself singly to the ashram, Akshaya Tritiya day. I came to the Guruji and prayed, please bless my wife, save my wife. Guruji at the time returned from Meghalaya and he was having a scarf. He put the scarf on my shoulders and blessed me. And when I asked Guruma told that you go to Swamiji and pray. I went to Swamiji and prayed and singly left back. Such horrible. Now she is a normal person. Everything happened with Guruji's only. Otherwise, she would not have been saved. There is no doubt about it. She knows very well. सब गुरुजी, स्वामी जी, गुरु माँ का कृपा से मैं यहाँ पर थे. थैंक यू.
scarf which Guruji gave is under her pillow every day. She start the day with that scarf को डाल के फिर नीचे पिल्लो के नीचे रखकर फिर morning evening scarf is still with her. Every day we are praying in that place to God scarf. सब ईश्वर की कृपा है। मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं होती है कि इस प्रकार की कोई बीमारियों को ठीक कर सके। कितने भी बड़े कोई गुरु हो, संत हो, महात्मा हो, योगी हो, कितनी भी सिद्धियां हो, शक्तियां हो, ये सब श्रद्धा की शक्ति, भक्ति की शक्ति, समर्पण की शक्ति, विश्वास, यही काम करता है। हमको माध्यम मत बनाइए। सब मिराकल्स ज़्यादा कोई प्रमोट हो जाते हैं तो भीड़ बढ़ जाती है, और अपने को भीड़ चाहिए नहीं। अपने को कम लोग चाहिए जो एनलाइटनमेंट की ओर जा रहे हैं। बाकी भीड़ का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, वहाँ चली गई तो यहाँ वाला क्या करेगा, घंटी बजाते रहो। तो ऐसी भीड़ नहीं चाहिए। बट बहुत खुशी होती है कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं, ये लोग जेन्युइनली स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैं। ये जिज्ञासु है। ये जिज्ञासु थोड़े ही होते हैं, जिज्ञासु बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जो सही में जिज्ञासु होता है वो करोड़ों में गिनती के लोग होते हैं जो जिज्ञासा से गुरु के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए। मिराकल्स के लिए नहीं जाते हैं ये लोग। कोई भी मिराकल्स के लिए नहीं आए, मुझे पता है। अनिल तो बोलता था कि ठीक है गुरुजी, रिलैप्स हो गया। कुछ दिन के पहले ही अनिल ने कहा कि मेरे वापस वो मुंह में एक शायद ट्यूमर के जैसा दिख रहा है। तो अब कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, केमो लगा हुआ है, फिर वहीं पे लीजन्स, वहीं पे ट्यूमर, तो ऑब्वियस है वो रिलैप्स ही होगा। और अनिल ने कहा कि गुरुजी अब बस, अब कोई चिंता नहीं है। आज भी शरीर छूट जाए तो मैं तो बहुत हंसते हंसते मस्ती में शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि वो स्थिति बन गई थी इसकी। इतने सालों से सत्संग सुनते सुनते एक स्थिति बन गई जहाँ पर शरीर की बीमारी इतनी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। ठीक है, शरीर है तब तक और सत्संग का लाभ लेंगे, परिवार है, बच्चे हैं, उनका संग और रहेगा। ऐसा नहीं है कि समय से पहले शरीर छोड़ना है। लेकिन अगर छूटने का समय आ जाए तो कोई गिला शिकवा नहीं है। ये ऐसे जिज्ञासु हैं, इनके लिए आंखों में आंसू आते हैं कि कितनी तड़प है। शरीर है तो भी तड़प है, शरीर नहीं है तो भी तड़प है। शरीर है तो भी उसे जुड़े हुए हैं, शरीर नहीं है तो भी उसे ही जुड़ना है, और तो कहीं जाना नहीं है। सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद। कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। कितने लोगों की स्थिति यहाँ ऐसी है, मुझसे कहते हैं गुरुजी आज शरीर छूट जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आनंद आ रहा है। अरे मरने की जल्दी क्यों है तुमको? बोलते मरने की जल्दी नहीं है, लेकिन अगर छूट जाए तो कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि भीतर से इतना आनंद आ रहा है। अब शरीर से मोह नहीं है, और न शरीर से जुड़े हुए व्यक्तियों से या संसार से या वस्तुओं से अब मोह नहीं है। अब केवल उस परम चेतना, परमात्मा, ब्रह्म,
उसी से मोह है। हमको कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी मोह है कैसे छोड़ें, परिवार में मोह है, बच्चों में मोह है, हर चीज़ में मोह है, मोह कैसे छोड़ें। दिल्ली में भी एक बार कोई सत्संग में किसी ने कहा था कि है अभी तक मोह है, अटैचमेंट है, कैसे छोड़ें, कोई रास्ता बताइए। मैंने बहुत साफ कहा कि मोह भी एक शक्ति है जो ईश्वर ने हमें दी है। ये नेगेटिव नहीं है, इसको हम नेगेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वो हमारी कमजोरी है। मोह होना अच्छी चीज है, लेकिन किस में होना चाहिए ये हमारी विवेक बुद्धि को पूछना चाहिए। मोह रूपी शक्ति को संसार में, संसार की वस्तुओं में, संसार के व्यक्तियों में न लगा करके ईश्वर में लगा दो, फिर देखो, फिर वही मोह कल्याणकारी हो जाएगा। जो मोह दुखदायी होता है वो मोह सुखदायी हो जाएगा। ईश्वर से मोह, उस परमात्मा से मोह, उस एनलाइटेंड स्टेट से मोह, उस आनंद से मोह, आध्यात्मिक विषय से मोह, ज्ञान से मोह, सत्संग से मोह। हरि बुलाया भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो स्वर्ग में कहाँ होए। ये मोह, सत्संग का मोह, ज्ञान का मोह। क्यों आते हैं हम लोग हर थर्सडे, क्यों मिलते हैं? 15 साल से अभी तक बोर नहीं हुए। इतने साल तो अगर कोई एक पिक्चर देख लो, एक रेस्टोरेंट देख लो तो बोर हो जाते हैं। हम बोर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमको सत्संग में मोह पड़ गया, हमको ईश्वर के ज्ञान में मोह पड़ गया, हमको परमात्मा में मोह पड़ गया। और ये अच्छी मोह है, ये अच्छा मोह है, ये कल्याणदायक मोह है, कल्याणकारी मोह है, मोक्षदायक मोह है, मुक्तिदायक मोह है। अरे इसमें शरीर रहे नहीं रहे, बीमार हो ठीक हो, कोई खास बात नहीं है। क्योंकि शरीर के न रहने पर भी परमात्मा है, शरीर के रहते हुए भी परमात्मा है। शरीर के रहने पर हम सत्संग में आएंगे, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। शरीर न रहने पर भीतर में, परमात्मा के भीतर में नाचेंगे, वहाँ पर आनंद लेंगे, करेंगे तो वो सब शरीर से करेंगे या शरीर के बिना करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, उसी का कमाल है ये। और जितने लोग यहाँ जो आए हैं या रेगुलर आते हैं या कुछ लोग नहीं आए होंगे, अभी करुणा करने कहा कि मैं मंदिर जाना बंद कर दिया। हिम्मत की बात है एक तरह से देखा जाए तो। अगर हमारे संस्कार बचपन से मंदिर जाना है, भगवान को हाथ जोड़ना है, और मंदिर जाना बंद कर दिया, वो माइक पर बोलना भगवान भी सुन लेगा, अब उसका भी डर नहीं है। क्योंकि अब ये हम जान गए हैं कि भगवान को केवल और केवल मंदिर में नहीं, किसी भी प्रकार से पूजा जाए तो हमको उसके दर्शन हो सकते हैं, हमारा उसके साथ में योग हो सकता है। कोई कंडीशंस, कोई रिचुअल्स, कोई कर्म कांड, कोई ये तरीका ही होता है भगवान से जुड़ने का, भगवान की पूजा करने का, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का, वो सब यहाँ पर डिमोलिश। हर पल जो इंसान उस ईश्वर का संग, अभी जो भी इन्होंने शेयरिंग की है, वो तो एक हो सकता है कि हमसे मोह हो गया तो हमारा एक रूप दिख रहा होगा कि गुरु जी ने किया, गुरु जी ने किया, लेकिन वो किया उस निराकार परमात्मा ने ही। और निराकार परमात्मा अपने आप को कैसे बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? तो कोई ना कोई आकार को लेकर के वो जताता है कि ये तुम्हारे साथ है, परंतु है वो शुद्ध चेतना, वो कॉन्शियसनेस ही है जो हमारे साथ में हर पल किसी न किसी रूप से है। तुलसी अपने राम को हीज बजो या खीज,
तुलसी अपने राम को हीज बजो या खीज, भूमि पर पड़े, भूमि पर उपजेंगे ही उल्टे सीधे बीज। तुलसीदास जी की भक्ति कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम को, मेरे राम को हीज बजो या खीज। खीज मतलब गुस्से से, नाराजगी से, किसी पे खींच आती है ना, बेकार का आदमी है, कुछ काम का नहीं है। वैसे भगवान को भी खींच सकते हैं, खींच से भी उनकी उपासना भक्ति हो सकती है। कुछ काम के नहीं है राम, तुम कुछ भी काम के नहीं हो, कृष्ण तुम कुछ काम के नहीं हो, वो भी भक्ति है, वो भी भक्ति है, उसमें भी भावना है, उसमें भी जुड़ाव है। या भजन गाते हुए, घंटी बजाते हुए, मस्ती में, हीज बजो या खीज, अच्छे से बजो या गुस्से से बजो, नाराजगी में बजो, प्रेम से बजो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे राम को हीज बजो या खीज, भूमि पर उपजेंगे ही उल्टे सीधे बीज। कि जमीन पर बीज उल्टा पड़ा है या सुलटा पड़ा है, सीधा पड़ा है या टेढ़ा पड़ा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो पेड़ रूपी उपजेगा ही उपजेगा। तो वैसे ही हम किसी भी प्रकार से भगवान को भज सकते हैं, ईश्वर को भज सकते हैं। कोई एक विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, न कोई विशेष तरीके की आवश्यकता है, न कोई विशेष वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, न कोई विशेष मंत्र की आवश्यकता है, न कोई विशेष तंत्र की आवश्यकता है, न किसी विशेष कोई सामग्री की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपके पास दिया धूप नहीं है, हाथ ले लो, ऐसे कर लो, ये आरती आपकी ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी बनिस्पत की वो धूप वाली आरती। वहाँ माचिस से दिया जलाओगे, ध्यान दिए पे रहेगा कि बुझ न जाए। यहाँ बुझने की चीज़ ही नहीं है, क्या बुझेगा? भावना है, क्या बुझेगा? तो यहाँ पर तो ध्यान पूरा का पूरा ईश्वर पर ही है। ये तो खाली हिला रहे हैं हम, आदत पड़ी हुई है, हिला रहे हैं हम। वहाँ दिया बुझ रहा है तो प्रभु तुम थोड़ी देर शांत रहो, दिया ना बुझे, प्रभु बुझ जाए, प्रभु बुझ जाए, दिया नहीं बुझना चाहिए। क्योंकि ये डर रहता है कि दिया बुझ जाएगा तो मैं बुझ जाऊंगा, कुछ तकलीफ आएगी, कठिनाई आएगी, ये डर है। न दिया बुझे न मैं बुझूं, प्रभु आप बुझ जाओ, आप ओझल हो जाओ 2-4 मिनट के लिए। ये भाव रहता है। जब क्रिया कर्म कांड रिचुअल से किया जाता है कि इसी प्रकार से पूजा होती है, इसी प्रकार से उपासना होती है, उसमें डर ज़्यादा होता है, भक्ति कम होती है। और जब किसी चीज़ की का बंधन न हो, किसी चीज़ का बंधन ना हो, कोई रिचुअल नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई एक विशेष प्रकार की पूजा नहीं, कोई विशेष स्थान नहीं, डर किस बात का है फिर? डर किस बात का है? किसी बात का डर नहीं है। हर पल उसे जुड़ाव, हर पल उसकी उपासना, हर पल उसकी भक्ति, हर पल उसकी दोस्ती, हर पल उसके साथ दुश्मनी। काम किया तो दोस्ती, काम नहीं किया तो दुश्मनी, फिर भी दुश्मनी में भी वो जुड़ाव तो है। एक बार मैंने एक कहानी सुनाई थी, एक गांव में भगवान के भक्त थे, कृष्ण कृष्ण, हर कोई जो मिलता था आमने सामने होता था तो कृष्ण कृष्ण की बातें करता था, या जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। बहुत से लोग करते हैं जय श्री कृष्णा जय श्री राम जय श्री राम। भगवान ध्यान में नहीं है उस समय, एक आदत पड़ गई जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। ये नाम इसलिए रखा जाता है कि भगवान को उस समय हम एक पल के लिए याद कर लें। कोई याद नहीं करता है, जो दिखता है वही दिखता है, कृष्णा नहीं दिखता है। करवा जी को जय श्री कृष्णा कहूँगा तो करवा जी दिखेंगे, बेकार के आदमी है, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। मन में और कुछ नहीं, ये तो अच्छे आदमी है बेचारे इनके लिए नहीं कह रहा हूँ।
अगर किसी के साथ में कोई अनबन है, दुश्मनी है, जय श्री कृष्णा कहेगा लेकिन भीतर भाव अलग होगा। उस गांव में एक था जो भगवान का दुश्मन था, बहुत दुश्मनी, मतलब उसको जय श्री कृष्णा क्या उसका नाम पसंद नहीं, कोई बोले उसके बारे में तो पसंद नहीं, कोई भजन गाए पूजा करे पसंद नहीं उसको, एक अकेला इंसान। लेकिन गांव में कहीं भी जाएगा तो लोग आपस में मिलते तो जय श्री कृष्णा, तो कान में जय श्री कृष्णा पड़ जाता था। उसने बहुत से उपाय किए, ईयरफोन लगाए, मफलर बांधा, कंबल से ढक लेता था अपने आप को, लेकिन आवाज़ तो पड़ी जाती थी। तो उसने एक दिन सोचा कि घंटियां लगा लेते हैं, 2 घंटियां लगा ली कान में। जैसे कोई आता था, आमना सामना किसी का होता था तो ऐसे सिर हिलाता था, मतलब वो दूर से आ रहा है, अभी तक जय श्री कृष्णा उसने बोला नहीं, इसकी घंटी पहले ही बजने लग गई है, क्योंकि उसको मालूम है बोलेगा। तो वो आने में तो उसको 10 मिनट लग रहा है दूर से आने में, तब तक ये घंटी बजाता जा रहा है, इसलिए कि जय श्री कृष्णा शब्द मेरे कान में न पड़े। अब बताइए कि इसके कान में जय श्री कृष्णा शब्द नहीं पड़ा या 1000 गुना ज़्यादा पड़ा? देखो कितने ज्ञानी बैठे हैं यहाँ। कूट कूट कर ज्ञान भरा हुआ है हमारे पूर्णानंदियों में। तो ये वाला अच्छा है या एक बार बोला हुआ अच्छा है? ये वाला अच्छा है। और उस गांव में एक दिन भगवान ने उसको दर्शन दिए जिसने घंटियां बांध रखी थी कान में, और जो भगवान का दुश्मन था उसको भगवान ने दर्शन दिए। सारे गांव में बात फैल गई कि भगवान ने इसको दर्शन दिए। सारा गांव इकट्ठा होकर के भगवान के मंदिर गया, बोले ये क्या है, हम इतने सालों से जय श्री कृष्णा के अलावा कोई बात नहीं करते हैं, और ये जय श्री कृष्णा का शब्द सुनना नहीं चाहता है, इसको दर्शन दिया, हमको दर्शन नहीं दिया। भगवान ने कहा ये 1000 गुना ज़्यादा मेरा नाम लेता है, नाम नहीं लेने के तरीके से नाम लेता है। ये 24 घंटे जुड़ा हुआ है, रात को सोता है तो भी ध्यान रखता है कि कहीं कोई जय श्री कृष्णा ना बोल दे घर के आसपास में। तो तकिए पे सोते हुए एक तकिया भी और रखता है। इसके दिमाग से तो मैं 1 सेकंड के लिए निकला ही नहीं, तो दर्शन तो उसको ही देना पड़ेगा ना। तुलसी राम को हीज बजो या खीज, भूमि पर उपजेंगे ही उल्टे सीधे बीज, और उल्टा बीज जल्दी उपजेगा, सीधा बीज नहीं उपजेगा। उल्टे बन जाओ, रिवोल्यूशनरी हो जाओ। ये पुराना तरीका, पुराना सिस्टम कब तक फॉलो करेंगे? और आज तक इसका कल्याण, किसी का कल्याण नहीं हुआ इससे। हर 12 साल से कुंभ आता है, हर 6 साल से अर्ध कुंभ आता है, फिर हर 144 साल के बाद में महाकुंभ आता है, और कितने कुंभ आते हैं पता नहीं है। वही लोग हर बार जा रहे हैं, वही करोड़ों लोग हर बार डुबकी लगा रहे हैं। अरे एक बार डुबकी लगाए तो मोक्ष हो जाना चाहिए ना, बार बार क्यों जाते हो? और बेचारी गंगा ने क्या किया? पाप तुम करते हो और धोना गंगा को पड़ता है, और धोकर के अपने में लेना पड़ता है। गंगा पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म गंगा का पुत्र है। गंगा पुत्र भीष्म अपने कर्मों के प्रभाव से नहीं बच सका, हम कैसे बच पाएंगे? हम तो गंगा के पुत्र भी नहीं है। गंगा का पुत्र जो गंगा से ही उत्पन्न हुआ है, उसमें तो कोई अशुद्धता, कोई पाप रह ही नहीं सकता। उसको भी अपने पाप कर्मों का फल भोगना पड़ा। हम केवल गंगा में डुबकी लगाने से कैसे पाप धुल जाएंगे हमारे, कैसे शुद्ध हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे। 144 साल वाला महाकुंभ नहीं, 1,44,00,000 साल वाला महाकुंभ भी चले जाओ तो भी नहीं हो पाओगे, जब तक भीतर की चेतना के महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाओगे। तो डुबकी वहाँ लगाना है जहाँ पाप किया है। पाप किया भीतर, डुबकी लगाया बाहर, कैसे होगा?
कैसे कैसे पाप धुलेंगे? मल मल धोए शरीर को, धोया न मन का मैल। स्नान स्नान करे गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कितना भी शरीर को धो लो, रगड़ रगड़ के, मल मल के, गंगा में, गोमती में, सरस्वती में। क्योंकि भैंसें तो बाकी 12 साल तो भैंसें ही रहती है। 12 साल भैंसें वहाँ गंगा में, गोमती में ही रहती है। और मल मल के धोया जाता है उनको, क्योंकि कीचड़ चढ़ लेके आते हैं सब जगह से। जो दूध वाला होता है वो बहुत धोता है। बाहर निकलती है भैंसें, बहुत चमकती हुई निकलती है, एकदम मस्त। उनकी चाल भी बदल जाती है जब बाहर आती है ना वो। 12 साल में एक बार हमको मौका मिलता है, वो तो 12 साल डुबकी लगाती है। मल मल धोए शरीर को, धोया ना मन का मैल। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। छोड़िए इन चीजों को। कोई गलत नहीं है ये सब करना, न कोई महाकुंभ जाना गलत है। मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ अपने आप को। पता नहीं आजकल केसेस बहुत हो जाते हैं। यहीं कोई बैठा हुआ जाके कल केस कर देगा, ये हिंदू धर्म के विपरीत बात कर रहे हैं, सनातनी नहीं है ये वो। ये सब कोई जाना वर्जित नहीं है। कुछ करना, गंगा में डुबकी लगाना या कुंभ जाना या महाकुंभ जाना, करुणा करके। तो मैंने कहा कि हाँ जाओ। उसने कहा मेरी इच्छा नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी इच्छा भाड़ में गई। वाइफ की इच्छा है ना, उसकी पूर्ति करो, नहीं तो तुम भाड़ में जाओगे। डिसाइड करो कि किसको भाड़ में जाना है। तो भेज दिया, सब चीज़ ठीक हो गया, वापस आ गया, बेनिफिट भी मिल गया, कोई ना कोई मिल गया। 200 मीटर चलना पड़ा लोगों को, 10-10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। हम तो कितने लोगों को जानते हैं जो 24-24 घंटे, 20-20 घंटे गाड़ी में ट्रैफिक जाम में फंसे हुए रहे। प्लेनें मिस हो गई, 50-50 हज़ार लाख रुपए दे करके प्लेन की टिकट ली। ये सब जो गुरु माँ ने अभी कहा ना कि अतिथि कब जाओगे और अतिथि कब आओगे, ये लोगों के प्रारब्ध नहीं थे, उन्होंने प्रारब्ध बनाए। पता है भीड़ भाड़ है, अब कितने हज़ारों लोग मरे वहाँ पर स्टैम्पेड में, ट्रैफिक इतनी बुरी हालत। बॉम्बे में ही अपने कोई फॉलोअर हैं, वो शेयर कर रहे थे कि उनके फ्रेंड्स 6-7 कपल ओपन टेम्पो में 2 किलोमीटर दूर उनकी बस थी, वहाँ जाने में उनको 16 घंटे लगे और ओपन टेम्पो में उनको 16 घंटे बिताने पड़े। न हिल सके, न उतर सके, न चल सके, कुछ नहीं कर सके। ये प्रारब्ध नहीं था, ये अतिथि कब आओगे। बुलाया प्रारब्ध को, आ जाओ। हमारे पास फ्री विल थी। सत्संग में बताया जा रहा है तुमको वहाँ जा कर के डुबकी लगाने से करोड़ों गुना ज़्यादा अधिक डुबकी मैं तुमको एक सत्संग में लगवा सकता हूँ। एक सत्संग काफ़ी है। एक सत्संग, एक ध्यान, 2 मिनट का ध्यान, ऐसे करोड़ों महाकुंभ से ज़्यादा फल, बेनिफिट, परिणाम, ब्लिस, आनंद, मुक्ति, मोक्ष दे सकता है। लेकिन लोगों को आदत है प्रारब्ध को, अतिथि कब आओगे वाला। अतिथि को बुलाना है तो उसको ही बुलाओ जो गुरु माँ ने सही कहा कि कभी कभी हम जिसको याद कर रहे हैं, जो परमात्मा है, आत्मा है, चेतना है, एनलाइटनमेंट है, उसको बुलाओ। और वो वहीं है ऐसा नहीं है। किसी ने मुझे पूछा कि नागा साधु के बारे में आपका क्या विचार है। सबको पता है उत्तर क्या होगा। मैंने कहा कोई शरीर से नंगे होने से नागा साधु नहीं होता है, मन से नंगा होना चाहिए। जो मन से नग्न होता है, हमारे
लाडनों वाले स्वामी जी कहते हैं जो मन से नग्न होता है वो नागा साधु है। नागा दिखाने की चीज़ नहीं है कि हम नंगे हैं, नहीं, भीतर से नंगा होना पड़ता है। जो भीतर से नग्न है, जो भीतर से नंगा है, मतलब उसके कोई कंडीशंस नहीं, कोई इंप्रेशंस नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कुछ नहीं, मस्त है, एकदम नग्न है, उसका मन नग्न है, वो नागा साधु है। जो इस प्रकार से नग्न होता है मन से, वो सही में नागा साधु है। और इस प्रकार मन से नग्न होने वाला तो भीतर की चेतना में ही तो डुबकी लगाता है। वो सही में नागा साधु कुंभ में डुबकी लगा रहा है, बाकी सब दिखा हुआ है। चलिए, अब ज़्यादा आप लोग उकसाते रहते हो मेरे को कि और बोले और बोले मैं फिर और बोलता जाता हूँ। कहाँ कोई नाराज़ हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग बचाओगे ना? कोई पता नहीं, कोई आएगा तो सबसे पहले ये भागेंगे। मुझे कोई कहता है कि आप तो एनलाइटेंड हो, कल के दिन आपके सामने हम कहीं आपके साथ में जंगल में जा रहे हैं, शेर आ जाए, क्या करोगे? नहीं, मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं भागूंगा शेर से कहूँगा इनको खा ले, कि मैं थोड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ ना, लोगों की ज़िंदगियाँ सुधार रहा हूँ, कल्याण दे रहा हूँ, इनको खा ले। ये तो ऐसे ही बेकार पैदा हो गए बेकार की ज़िंदगी जी रहे हैं, इनको खा लोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा भी पेट भरेगा। वो आशीर्वाद इनके लिए काफ़ी है, अगले जन्म में कम से कम थोड़े सुधरेंगे। तो ऐसे मौके आए तो पहले भाग जाना, लेकिन गुरु को छोड़ के मत भागना। चलिए, आज के लिए काफ़ी है। डिस्क्लेमर्स, ये मेरे विचार नहीं थे कोठारी जी ने मुझे लिख के स्क्रिप्ट दिया, ये मैंने जो भी कहा ये डिस्क्लेमर रख लेना। कोठारी जी ये रिक्की इन्होंने दिए मुझे कि गुरुजी आज ये बोलना, मैंने बोल दिया। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ बहुत हंसी आ रही है आज। चलिए, बट बहुत आज का सब्जेक्ट जो था, हम सुबह डिस्कस कर रहे थे तो हमको बहुत अच्छा लगा। कल ही शायद ये मूवी, कल परसों, एक दो दिन के पहले टीवी में मूवी आ रही थी। तो गुरु माँ को तो आपको पता है कि कोई मूवी में रेवलेशंस होते हैं, गाने में भी होते हैं, तो वो थोड़ा शेयर करते हैं, फिर अपन थोड़ी मिर्ची मसाला छौंक लगाते हैं। हमारे यहाँ दोस्त है, वो अमेरिका से आए हुए मोहित भाई, वो भी फेमस है इससे छौंक लगाने में, हाँ, तड़का लगाने में, तड़का अच्छा लगाते हैं, बहुत अच्छा तड़का लगाते हैं वो। तो थोड़ा बहुत तड़का लगाया तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत क्लियर हुआ कि अतिथि, ये जो हम बोलते हैं विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, ये नेगेटिव विचार कहीं से आ रहे थे। अगर मेरे माइंड में आया तो किसी रमेश के पास जा रहे थे, वो गलती से इस रमेश के पास आ गए। वो मूवी में ऐसा ही है, वो जो नाम है हीरो का, उसी नाम से दूसरा आदमी दूसरे बिल्डिंग में, दूसरे ब्लॉक में रहता है। उसने सोचा कि इसके घर ही जाना है मुझे। तो ऐसे कोई विचार कहीं से आ रहे, कहीं जा रहे थे, बीच में गलती से एड्रेस की गलती, नाम की गलती, यहाँ रुक गए। अब उनको फीड करते हैं हम उनको फीलिंग से फीड करते हैं। फीड करेगा तो अतिथि जाएगा क्यों? पड़ा रहेगा। पड़ा रहने के बाद में दुखी होते हैं, अतिथि कब जाओगे, अतिथि कब जाओगे। अरे फीड ही क्यों किया? पहले दिन ये ना कर देते, बोले हमारे कोई अतिथि आने वाले नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, न हम आपके वो पोते हैं, दौते हैं, न उनके चाचा के भतीजे के भाई के देवर की दिरानी के बेटे की बेटा का भाई, हम वो नहीं है, हम वो नहीं है, आप जाइए। और देखिए कि वो जा रहे हैं, तब तो आप उस अतिथि से बच जाओगे। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो लाइफ में सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए हम उनको बुलाते हैं, जो थॉट्स नहीं आने चाहिए गलती से आते हैं उनको रोक लेते हैं, अच्छा फीड करते हैं उनको। ये सब नहीं करना चाहिए। जब भी थॉट आए, किसी भी प्रकार का आए, स्माइल करके अतिथि आ गया, अतिथि जाइए, आप मेरे अतिथि नहीं है, जिसके हैं उसके पास जाइए, अगले ब्लॉक चला जाएगा। और वहाँ बहुत से लोग हैं उसको रिसीव करने के लिए। अतिथि देवो भवो, अतिथि देवो
तो अपने को ऐसे अतिथि नहीं चाहिए, इनको रिजेक्ट कीजिए, इनको जाने दीजिए। आप अगर ये टेक्निक भी फॉलो करोगे तो वो अतिथि आपके पास नहीं रहेंगे। मतलब फीड करने से पहले ही उनको भेज दो, अंदर मत आने दो, डोर पे ही बात कर लो, डोर से ही बात कर लो। वो बाहर खड़े रहे, आप अंदर दिख गए, बात कर लो, आप जाइए, कहाँ से आए। हमने कई बार टेक्निक बताई, कोई नेगेटिव थॉट आ गया, आंख बंद करके पूछिए तुम कहाँ से आए। मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको, कभी भी कोई थॉट आए जो आपको नहीं चाहिए, सिंपल टेक्निक है, आंख बंद करके थॉट को पूछिए, माइंड को पूछिए तुम कहाँ से आए। आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि एक मिनट के बाद में एक कुछ आएगा थॉट। फिर आप पूछिए कि अच्छा तुम कहाँ जाने के लिए आए थे, उसको पूछो किससे मिलने आए थे, किससे मिलोगे, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। आप 2-4 क्वेश्चन करो, वो अतिथि भाग जाएगा। उसको प्रश्न करना पसंद नहीं है। छोटी सी टेक्निक है, बहुत अच्छी काम करती है। इस प्रकार से अपने माइंड को, मन को नग्न रखो, उसको अतिथियों से, विचारों के कपड़ों से ढको मत, उसको बिना मतलब के नेगेटिव थॉट्स का बुर्का मत पहनाओ, उसको नग्न रहने दो। शरीर को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, शरीर को अच्छा रखो, सुंदर रखो, साफ रखो, फ्रेश रखो, मेकअप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लगने चाहिए, हम जहाँ भी जाएं अच्छे लगने चाहिए। मन तो दिखने की चीज़ नहीं है, वो नग्न रह सकता है। इसको अच्छे अच्छे पहन के रखो। ये है रियल स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक मार्ग। यही आपका कल्याण करेगी और एनलाइटेंड स्टेट आपको प्रदान कर पाएगी। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo.